अगर आज नागपुर में इन हिंसा करने वालों पे रहम और तरस किया जाएगा तो समझ लेना दोबारा से 2014 से पहले वाला दौर आ जाएगा। जगह जगह आगजनी शुरू हो जाएगी, जगह जगह दंगे शुरू हो जाएंगे, जगह जगह बम धमाके शुरू हो जाएंगे। वहां पर दंगा करने वाले टोपीधारी थे और इसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। आप कहीं देखिए, जहां दंगा होगा वहां टोपीधारी होगा, जहां बलात्कार होगा वहां टोपीधारी होगा, जहां बम धमाके होंगे वहां टोपीधारी होगा। भाई साहब, जब 47 में बंटवारा हुआ तब भी ये खतरे में ही थे। आपको पता नहीं ये खतरे में तभी तो बंटवारा हुआ। इन्होंने कहा मुसलमान परेशान है, मुसलमान को खतरा है, उसे देश अलग दे दो। देश दे दिया, फिर मुसलमान यहाँ भी रह गया कुछ। उसके बाद कह रहे अभी मुसलमान पढ़ नहीं पाएगा तो वो खतरे में आ जाएगा, मदरसा दे दिया। अब 2014 में कह रहे हैं जी मुसलमान ज्यादा खतरे में आ गया क्योंकि उसको नल से जल की योजना मिल गई। लगता है नल से पानी पीने की आदत नहीं थी मुसलमान को। जो लोग आजकल बड़ी बातें कर रहे थे, इनको बोलिए उधर जाइए नागपुर के अंदर। वहां पर हिंदुओं की गाड़ियों के ऊपर स्वास्तिक देख करके, घरों के बाहर शुभ लाभ देख करके आग लगाई गई है। और जो कहते हैं भाईचारा, वहां भाईचारा पुकार पुकार के बुला रहा है, सभी पहुंच जाओ। वक्फ बोर्ड के समर्थन में जितने खड़े थे, मैं कहता हूँ वहां पहुंचो तो सही नागपुर, जहां से आरएसएस का मुख्यालय 1 किलोमीटर दूर है। पुलिस स्टेशन जो है, कमिश्नर का जो ऑफिस है वो 5 किलोमीटर दूर है। और एक और जो वहां के मतलब समझिए जो सर्वोच्च अधिकारी बैठ रहे हैं वो 2-3 किलोमीटर पोश एरिया के अंदर। अगर एक कौम इतनी मतलब मकसद के साथ ताकतवर होकर के वहां पर हमला कर सकती है तो सोचिए, जब पुलिस कमिश्नर डीसीपी सुरक्षित नहीं है, आप और हम कहां से सुरक्षित हो जाएंगे। और कल को अगर हमारे ऊपर भी कल को कोई बात आती है तो उसके दोषी नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, एक बात याद रखना। उनके दोषी होंगे ये सेकुलर हिंदू, बस। क्योंकि जब जब देश हित की कोई सोचता है, चाहे आप चले जाइए त्रेता युग में, द्वापर युग में, चाहे आप आ जाइए कल युग के अंदर, कोई ना कोई जयचंद ऐसा पैदा हुआ है जिसने देश का बेड़ा गर्क किया है। लेकिन नागपुर हिंसा में तो विपक्ष ये कह रहा है ना कि मुसलमान समुदाय को भड़काया गया था। अरे भड़काया गया था, एक बात बताइए, भड़काया गया। आप मुझे बताइए, भड़के तो हिंदू भी थे औरंगजेब के लिए कि उसकी कब्र तोड़ेंगे। किस मुसलमान का घर जला, एक वीडियो दिखाइए। किस मुसलमान की स्कूटी छोड़िए, गाड़ियां तो इनके पास होती नहीं है, साइकिल भी तोड़ी हो तो बताइए। किस मुसलमान को इन्होंने सिर फाड़ा हो बताइए। किस मुसलमान मौलाना का सिर फाड़ा हो बताइए। किस मस्जिद पर पथराव किया हो, एक का उदाहरण दीजिए। लेकिन नागपुर के अंदर पुलिसकर्मी जख्मी दिख गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। ये कहाँ इंसाफ, कहाँ लिखा आप बताइए। ये इंसाफ की बात है, ये भाईचारे की बात है। अगर आपकी लड़ाई प्रशासन के साथ है, सरकार के साथ है, तो उन हिंदुओं का क्या दोष था? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो तो बेचारे, उसके अंदर तो कई ऐसे भी होंगे जो भाईचारे पे बड़ा विश्वास रखते होंगे, जो सेकुलर बन के रहते होंगे। जब उसकी गाड़ी का सुबह शीशा टूटा होगा ना और उसने कहा होगा 10,000 रुपए तो शीशे का लगवाना है और 50,000 रुपया लगेगा डेंटिंग पेंटिंग का, मेरे को तो ये भाईचारा 60,000 के नीचे ले आया। उस समय भाईचारा उसका खत्म हुआ होगा। और मैं कहता हूँ ऐसे बेवकूफों को जगाने के लिए ना ये होने भी चाहिए 1-2 दृश्य। लेकिन मेरे को दुख उस चीज का होता है, बेचारे जो निर्दोष लोग होते हैं ना, जिनका कोई रोल नहीं होता इसके अंदर, वो बेचारे इसके अंदर फंस जाते हैं, वो बेचारे दबले कुचले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं योगी आदित्यनाथ की तरह फैसला ले तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी रहम, कोई भी तरस ऐसे लोगों पे नहीं होना चाहिए। अगर आज नागपुर में इन हिंसा करने वालों पे रहम और तरस किया जाएगा तो समझ लेना दोबारा से 2014 से पहले वाला दौर आ जाएगा। जगह जगह आगजनी शुरू हो जाएगी, जगह जगह दंगे शुरू हो जाएंगे, जगह जगह बम धमाके शुरू हो जाएंगे। तो विपक्ष बार बार यही तो कह रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनी नहीं और दंगे शुरू हो गए। तो इनसे पूछिए, दंगे क्या महाराष्ट्र की सरकार ने चलाए हैं? शिवसेना ने करे हैं, आरएसएस ने करे हैं, बजरंग दल ने करे हैं, हिंदू वाहिनी ने करे हैं, किसने करे हैं वहां दंगे? वहां पर दंगा करने वाले टोपीधारी थे और इसमें मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। आप कहीं देखिए, जहां दंगा होगा वहां टोपीधारी होगा, जहां बलात्कार होगा वहां टोपीधारी होगा, जहां बम धमाके होंगे वहां टोपीधारी होगा। ये कलाम साहब बन ही नहीं सकता, इनको जितना मर्जी बोल लो। 100 में से अगर 2 बंदा कलाम साहब की तरफ जा भी रहा होगा ना, उसको भी धर्म का झांसा दे करके भटका देंगे ये लोग। अगर कलाम साहब भटक जाते ना तो आज वो हमारे दिलों में जिंदा नहीं होते। आज वो दिलों में जिंदा है, वो अपना इज्जत, अपना मान, इस्लाम का जो मान सम्मान होना चाहिए वो हर एक हिंदू के अंदर जो जगा करके गए, वो कलाम साहब जैसे लोग जगा गए। इन लोगों ने तो बहन बेटियों से बलात्कार करके ऐसा एक क्वेश्चन चिन्ह हमारे माइंड में खड़ा कर दिया कि अरे यार, इतने भी टुकड़े कोई कर सकता है प्यार के अंदर? इतना भी वहशीपन कोई कर सकता है प्यार के अंदर? 12-12 साल की, 4-4 साल की बच्चियों के साथ भी कोई बलात्कार कर सकता है क्या? इतना भी वहशी दरिंदा कोई हो सकता है क्या? तो ये क्वेश्चन मार्क जो खड़ा किया ना, ये मोदी योगी ने नहीं किया, ये भाजपा ने नहीं किया, ये इन मुसलमानों ने खुद किया। तो बार बार ये कह रहा है कि जहां आरएसएस, जहां बीजेपी होती है वहीं दंगे होते हैं। तो भी इनको कहो फिर तुम पहुंच जाओ, तुम्हारे कार्यकर्ता क्यों नहीं जाते बताइए? नागपुर में हिंसा हो गई, क्यों नहीं गए तुम्हारे कार्यकर्ता सुलझाने के लिए? कहाँ है तुम्हारे कार्यकर्ता? तुम्हारे कार्यकर्ता क्या तुम्हारे पीछे झंडा लेकर के चलने के लिए?
बताइए, या तुम्हारे साथ इफ्तार की पार्टी में लड्डू और मिठाई खाने के लिए हैं? ये खुद अखिलेश यादव मैंने देखा इफ्तार की पार्टी में तरबूज उठा करके खा रहा था। अरे तेरे को तरबूज छोड़े, तुझे सेब खाने लायक कोई नहीं छोड़ेगा। तेरे जो हरकतें हैं, तेरा हाल भी केजरीवाल जैसा होगा। यूपी की जनता तुम्हें भगाने वाली है अब आने वाले चुनावों के अंदर 2027 में, और पूरा बैग पैक करके तुम्हें, जैसे बच्चे छुट्टियों में पिकनिक मनाने बाहर जाते हैं ना, तुम्हें देश से बाहर किया जाएगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि इस बार यूपी के अंदर फतेह हासिल होगी हमारी। फतेह किसका वर्ड है? फतेह करते हैं वो लोग, हम नहीं करते। हम तो कहते हैं जिंदाबाद रहन बिल्लो यारियां। हम तो यारियां निभाने वाले लोग हैं। जो देश हित की सोचेगा उसके साथ चलेंगे, जो राष्ट्र हित की बात करेगा उसके साथ चलेंगे, जो देश को तोड़ने की बात करेगा, नफरत फैलाएगा, उसको आउट करने का काम करेंगे। अभी जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर हमने एक व्यक्ति से बात करी जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि 2014 के बाद से मुसलमान देश में खतरे में है और बीजेपी की जो सरकार है उससे मुसलमान खतरे में है। खतरे में है भाई साहब। जब 47 में बंटवारा हुआ तब भी ये खतरे में ही थे। आपको पता नहीं, ये खतरे में तभी तो बंटवारा हुआ। इन्होंने कहा मुसलमान परेशान है, मुसलमान को खतरा है, उसे देश अलग दे दो। देश दे दिया, फिर मुसलमान यहाँ भी रह गया कुछ। उसके बाद कहते अभी मुसलमान पढ़ नहीं पाएगा तो वो खतरे में आ जाएगा, मदरसा दे दिया। फिर मुसलमान को कहते हैं जी हमारे को तो शरिया चाहिए, शरिया नहीं मिलेगा, मुसलमान खतरे में आएगा, शरिया दे दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, पहले संसाधनों में पहला हक दे दिया, उसके बाद भी सेकुलर शब्द और दे दिया, उसके बाद भी मुसलमान खतरे में। अब 2014 में कह रहे हैं जी मुसलमान ज्यादा खतरे में आ गया क्योंकि उसको नल से जल की योजना मिल गई। लगता है नल से पानी पीने की आदत नहीं थी मुसलमान को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों को पढ़ाने की आदत नहीं थी मुसलमान को। सुकन्या योजना हो, मुद्रा योजना हो, स्वराज योजना हो, उद्यमी योजना हो, औषधि योजना हो, आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, आवास योजना हो, 80 करोड़ राशन की योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी अगर मुसलमान कहता है मैं खतरे में हूं, तो खतरे में मुसलमान नहीं है, उसकी भूख खतरे में है। जो उसको फ्री की हरामखोरी की आदत पड़ गई ना, वो खतरे में है। वो चाहता है कि जैसे हम 2% से 22% हो गए, 22 से कब हम 50 में हो, और एक 58वां मुल्क जो है वो इस्लामिक बने। अच्छा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन हुआ तो दिल्ली का बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। तो एक बात बताइए, योगी जी को बुलाना पड़ेगा क्या? अगर ट्रेलर होगा तो पिक्चर तो हमारी अभी चल रही है, ट्रेलर तो हमने बिठा रखा है अभी मोदी जी को। अगर तुम कह रहे हो ट्रेलर होगा तो पूरी पिक्चर पे योगी आदित्यनाथ को बिठाते हैं 2 साल 3 साल बाद। 27 में चुनाव है, 29 में भी है। 27 में योगी जी को यूपी में बिठाते हैं, 29 में फिर दिल्ली में ले आते हैं उनको। अगर चाह रहे हो कुछ तो भैया लेके आते हैं। हम बेवकूफ थोड़ी ना मोदी योगी को यहाँ पर बिठा रहे हैं। क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है तुम्हारे जैसे लोग हमें जीने ही नहीं देंगे। अभी ये बैठे हैं तब तुम्हारे मंसूबे कम नहीं हो रहे, तब तुम जहां मर्जी दंगे हो रहे हैं। अभी भी तुम नहीं कह रहे कि भाईचारा निभाने के लिए, भाईचारा बोलने से नहीं होगा, निभाना पड़ेगा। जिन्होंने वहां हिंदुओं की गाड़ियां चलाई, जाओ अच्छे मुसलमान, उनकी भरपाई करो। वो ओबीसी जाए जो भाईचारे की बात करता है, पैसे की कमी तो नहीं है। जिन जिनका नुकसान हुआ है भर के आए, मैं कहूँगा हाँ भाईचारे की मिसाल देने वाला बंदा है। देंगे नहीं, ये इनका काम यही है। जहाँ पे बहुसंख्यक हो जाओ, जहाँ पर तादाद में ज़्यादा हो जाओ, तो हिंदुओं से इलाका खाली करा दो। अगर ये परेशान होते ना सब, तो हिंदू घर के बाहर बोर्ड नहीं लगाता ये घर बिका हुआ है, मुसलमान लगाता। पूरे भारत में एक जगह बता देना मुझे जब मुसलमानों ने बोर्ड लगाया हो कि भाजपा से परेशान होकर के ये घर बिका हुआ है, या हिंदुओं से परेशान होकर के ये घर बिका हुआ है। लेकिन भारत के अलग अलग कोने में आपको हिंदुओं के घरों के बाहर ये बोर्ड दिख जाएंगे कि ये घर पलायन है, हम पलायन करना चाहते हैं, ये घर बिका हुआ है।